कस्टमर सक्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी सैस कंपनी का, और हर एक सैस कंपनी को इस पर फोकस करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्स नहीं कर पाते, वो कॉलिंग नहीं कर पाते हैं या उन्हें करना अच्छा नहीं लगता है, तो वो इस रोल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रोल हर एक सैस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी जो सैस में है वो अपने जो क्लाइंट रिटेंशन है उस पर बहुत ध्यान देती है। क्लाइंट चर्न बहुत एक बड़ा मेजर टॉपिक होता है। मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लाइंट चर्न के ऊपर, अगर आपको वो देखना है तो आप चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। क्लाइंट चर्न बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है अकाउंट चर्न और एक होता है पैसिव का चर्न, दैट मीन्स AMRR चर्न। क्लाइंट चर्न मतलब आपका एक क्लाइंट चला गया, और अमाउंट का चर्न मतलब आपके क्लाइंट तो नहीं गए बट उसमें डिक्रीज आ गया, उनके जो रिन्यूअल्स है वो कम हो गए हैं। अब मान लेते हैं कि एक क्लाइंट है जो आपको 1 लाख की बिलिंग देती है और दूसरा एक क्लाइंट है जो आपको 50,000 की बिलिंग देती है। अगर इस क्लाइंट ने 1 लाख से आपके यूजर्स कम करके 50,000 पे आ गए और दूसरा क्लाइंट 50,000 तक ही रह गया, तो आपको दोनों मिला के अब 1 लाख की बिलिंग हो रही है, जो पहले 1.5 लाख की बिलिंग हो रही थी। हालांकि इसमें किसी भी क्लाइंट का चर्न नहीं होता है, पर आपका रेवेन्यू डिक्रीज हो गया, आपका MRR डिक्रीज हो गया। अब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट KPIs होते हैं जो सारे सैस कंपनी फॉलो करते हैं, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं एक कस्टमर सक्सेस का। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जितने भी क्लाइंट आपके पास ऑलरेडी हैं उनको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब भी कोई नया अपग्रेड कर रहे होते हैं या सैस में कुछ नया ऐड कर रहे होते हैं, वो आपके लिए एक्सपेंसेस होते हैं। और हर एक CEO को ये बात हमेशा मेक श्योर करनी पड़ेगी कि अगर 1 रुपए के अभी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए। भले ही आप नए क्लाइंट नहीं लेके आ पा रहे हो, पर पुराने क्लाइंट में भी अगर आप उन्हें अपडेट दे रहे हो तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। और इसको सबसे अच्छे से कर सकता है आपका क्लाइंट सक्सेस मैनेजर या आपका क्लाइंट सक्सेस की टीम, और या फिर आपका जो रिटेंशन कर रहे हैं जो कैम्प्स हैं वो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। सेकंड, क्लाइंट चर्न को मेंटेन करना। अगर आपका क्लाइंट चर्न है तो आप कितने भी फनल्स में ऐड कर ले नए क्लाइंट, पुराने क्लाइंट अगर आपके जा रहे हैं तो आपकी कंपनी ग्रोथ नहीं हो सकती। आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एटलीस्ट 129 या 30% तक इंक्रीज होना चाहिए MRR में, और हमेशा ये इंक्रीज जब तक नहीं होता रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। यही रीजन है कि बहुत सारे सैस कंपनीज क्या करती है कि अपने अकाउंट एग्जीक्यूटिव से ज्यादा नंबर्स वो अपने क्लाइंट सक्सेस में रखती है, ताकि जो क्लाइंट उनके चल रहे हैं वो हमेशा इंक्रीज होते रहें, उनके रेवेन्यू हमेशा इंक्रीज होते रहें। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आपके क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो डेफिनेटली आपके बहुत बैड रिव्यूज देंगे, और बैड रिव्यूज की वजह से आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा रेपुटेशन खराब होगी। मैं एक शहर में आया हूँ जहाँ पे मैं मीटिंग में था, और यहाँ पे जिन क्लाइंट से मैं मिला वो बहुत परेशान थे उनके एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से, क्योंकि वहाँ के जो क्लाइंट सक्सेस टीम थी वो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं देती थी। क्लाइंट सक्सेस टीम क्योंकि दिन भर बात कर रही होती है आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है रेफरेंस मिलने का, और रेफरेंस होते हैं वो अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनकी बाइंग की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उन क्लाइंट के पास ऑलरेडी केस स्टडीज़ रहते हैं, उन क्लाइंट के पास रेफरेंसेस रहते हैं। अगर मैं अपने दोस्त को बोलूँ कि ये चीज़ अच्छी है, आप इसे खरीद सकते हो, तो वो डेफिनेटली इसके बारे में सोचेगा और वो खरीदेगा। तो आपके जो क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी हैं वो बहुत अच्छे रेफरेंस दे सकते हैं, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपकी क्लाइंट सक्सेस की टीम उनके साथ अच्छे से बात कर रही है और उनको सेटिस्फाई करके रख रही है। अब सैस में रोज नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, तो प्रोडक्ट एडॉप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सैस कोई क्लाइंट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके यूज़ नहीं कर रहा है, अगर कोई क्लाइंट की डिपेंडेंसी आपके सॉफ्टवेयर पे नहीं है, तो फिर उस क्लाइंट को आराम से रिप्लेस कोई भी कर सकता है। आपका कॉम्पिटिटर जाके उन्हें आराम से रिप्लेस कर सकता है। तो प्रोडक्ट अडॉप्शन की भी जो चीज़ होती है वो भी क्लाइंट सक्सेस के अंडर आती है, और क्लाइंट सक्सेस ये मेक श्योर करता है कि आपकी प्रोडक्ट का अडॉप्शन आपके क्लाइंट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो नए फीचर हो सकते हैं या पुराने जो उन्होंने लिया है वो भी फुलेस्ट लेवल पे यूटिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है। सैस में हालांकि बहुत सारे टिकट्स रेज होते हैं, टिकट्स मतलब बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं। आपके क्लाइंट सक्सेस टीम ये मेक श्योर करती है कि ये टिकट्स डिक्रीज हो जाएं। अगर टिकट्स आ रहे हैं तो इंस्टेंट बेसिस पे उनको रिस्पांस मिले, ताकि आपका क्लाइंट सेटिस्फाई रहे और आपके जो नंबर्स है वो इंक्रीज होते रहें। अब अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, वो क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करके उन्हें क्लाइंट सक्सेस को दे देते हैं, और बाकी जो भी काम रहता है, चाहे वो प्रोडक्ट अडॉप्शन पे हो या फिर ऑनबोर्डिंग पे हो, वो बहुत बड़ा मेजर रोल होता है क्लाइंट सक्सेस का। तो आपकी क्लाइंट सक्सेस टीम ही मेक श्योर करती है कि आपके जो नए क्लाइंट्स आ रहे हैं उनका ऑनबोर्डिंग सही से हो रही है। और ऑनबोर्डिंग का जो पार्ट होता है, जो पहले 10-15 दिन का पार्ट होता है, सैस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आप B2B में हैं।
क्योंकि यही एक टाइम होता है जहाँ पे सारे लोग फैमिलियर होते हैं उस सॉफ्टवेयर से, आपके प्रोडक्ट से, आपके फीचर्स से, आपके नए नए सॉल्यूशन से। तो क्या होता है कि इस बीच में अगर कोई क्लाइंट सक्सेसफुली नहीं ऑन बोर्ड हुआ है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो बैड रिव्यूज़ दे मैनेजमेंट को, जो फ्यूचर में जाके आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है और आपको अपसेलिंग में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकती है या अपसेलिंग की चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपसेलिंग की बात कर लेते हैं। अपसेलिंग का मतलब होता है कि आपके जो क्लाइंट ऑलरेडी हैं उनको आपने नया फीचर बेच दिया या नया प्रोडक्ट बेच दिया, नया मॉड्यूल बेच दिया। ये एक बहुत बड़ा तरीका होता है आपके रेवेन्यू को इंक्रीज करने का, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी क्लाइंट सक्सेस की टीम बहुत स्ट्रांग है अपने काम में। तो अगर आप सेल्स में नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्लाइंट सक्सेस में जा सकते हैं, या फिर अगर आप सैस कंपनी है या आप सैस फाउंडर है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके क्लाइंट सक्सेस की टीम बहुत स्ट्रांग हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वारी है रिलेटेड सैस तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, या मेरा कैलेंडर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसे आप बुक कर सकते हैं। मैंने अपना कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, वो कोर्स 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ आइए चेकआउट कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।